नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर बार किसी न किसी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो है अनुसूची। यानी भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, उससे आधारित सारे क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चैनल पर बने रहें और शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? जो दल-बदल कानून है हमारा, वह हमारी 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। 10वीं अनुसूची हमारी दल-बदल कानून के लिए उल्लिखित है। संविधान की किस सूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों की आवंटन की सूची की गई है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी चौथी अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य और संघ के राज्यसभा का स्थान की आवंटन हो। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हमारा शपथ और प्रतिज्ञान से, जो कि ऑप्शन नंबर डी यह हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास ली हैं और जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाई है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख लिए तो आपका पॉलिटी का सारा डर खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो आपकी उस पॉलिटी ने कवर नहीं किया हो। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पर हमारी 8 अनुसूचियां थीं, जो कि हमारा राइट आंसर है। यानी हमारे मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थीं, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 10वीं सूची में ही हमारा दल बदल कानून दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जब संविधान पारित हुआ था उस समय पर 8 अनुसूचियां थीं। निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? जो हमारी जो नई सूची जोड़ी गई है वो नहीं है, वो है हमारी 8वीं अनुसूची यानी सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर रहेगा। क्योंकि हमारी 8 ये पहले मूल संविधान में थी और जो जोड़ी हुई संविधान में है वो 9, 10, 11 ये जोड़ी गई हैं। यानी कि यहाँ सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो हमारा राइट आंसर है 8। भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए उपबंध किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे राज्यों में ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए कौन सी सूची में प्रबंधन किया गया है? तो यह किया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी यह 5वीं अनुसूची में हमारा एससी क्षेत्र के लिए, एससी एरिया के लिए यह प्रबंधन किया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर रहेगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में, उसी में ही हमारी पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि वर्ष 1951 में संशोधन हुआ था। निम्न में से कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है? तो यह हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथी अनुसूची बताती है कि यह राज्यों की सीटों का बंटवारा करती है, यानी कि राज्य क्षेत्र जो आते हैं जो हमारी भारत संविधान की चौथी सूची में आते हैं, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर यानी डी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल कानून यहाँ दिया गया था। दल बदल कानून आया था, वो हमारा 10वीं सूची में आया था, 10वीं अनुसूची में आया था। क्वेश्चन नंबर 14, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में एक अवश्य संशोधन करना पड़ेगा? तो आपको बता दें, जब नया राज्य का सृजन होता है तो हमारी उसमें पहली अनुसूची में यह
किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा, जो कि राइट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? जो 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था उसमें हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची क्या परिवर्तित करती है? तो यह हमारा प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर हमारा 12वीं अनुसूची, जो कि हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि पहली अनुसूची या ब्यौरा देती है, तो उसमें उसके राज्यों का नाम और उस नामों की सूची और उसके क्षेत्रों का वर्णन करती है, तो वह सूची है अनुसूची हमारी पहली अनुसूची में यह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स आपके लिए बता दें, हमने यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। आप हो सके जितना हो प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट देखें और प्रैक्टिस सेट ही देखें, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने लिए आपके लिए बेटर है। हमने हर परीक्षा हर सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज बनाई हैं, आप प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और सेशन को लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यहाँ संबंध है पदाधिकारियों के वेतन से, यानी कि वेतन संबंधी हमारे मामले हैं वो हमारी दूसरी सूची में, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, दूसरी अनुसूची में दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? तो यह राज्यों का हमारा आवंटन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। इसमें राज्यसभा की स्थानों का आवंटन उपबंध अंतर्शिष्ट है, जो कि बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, यानी स्टेट और यूटियों का उल्लेख हमारा किस सूची में मिला है? तो वो हमारा पहली सूची में दिया गया है। तो भारत हमारा राज्यों का संघ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, यानी पहली अनुसूची में ही यह दिया गया है। संविधान की 11वीं सूची क्या कहती है? तो 11वीं सूची हमारी पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाई गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए ना इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है कि खासकर 11वीं अनुसूची हमारे किसका कार्य करती है? ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए कार्य करती है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर शपथ एवं प्रतिज्ञान से, यानी शपथ संबंधी विवरण हमारा तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषयों पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरी अनुसूची हमारा निर्वाचन आयोग के अधिकार का कार्य है, जो कि हमारा यहाँ गलत ऑप्शन रहेगा। बात करें हमारे यहाँ यही हमारा ऑप्शन जो राइट है, डी है। बट हमारा बात करें औरों की तो सप्तम सूची में हमारा केंद्र शक्तियों का विभाजन किया गया है। 10वीं में हमारा दल बदल कानून है। और पहला हमारा जैसा कि हमने बताया राज्य एवं उसकी केंद्र शासित सूची है, यानी कि हमारा देश राज्यों का समूह है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ के राज्यों के लिए राज्यसभा के स्थानों का वर्णन किया गया है? तो राज्यसभा संबंधी जितने संबंधी विवरण है हमारा वो हमारे चौथी अनुसूची में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। ATMM इसका शॉर्ट है ATMM, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका मिजोरम, जो कि हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से भारत के संविधान की किस एक आर्टिकल यानी अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों के लिए है? तो राइट आंसर हमारा छठी अनुसूची में यह दिया है, जो कि हमारा अनुसूची संबंध आर्टिकल स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? कई बार क्वेश्चन आया गया है और हर बार बताया गया है
10वीं 10 दल दल बदल कानून के लिए दिया गया है, जो कि बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का राजभाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है और इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8वीं अनुसूची में यह दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी 8वीं अनुसूची में, यानी 8वीं अनुसूची में ये हमारी 22 भाषा शामिल हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य का राज्य तेलंगाना का गठन हुआ तथा इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ है? तो यह हमारा जब राज्य का बंटवारा किया गया तो यह हमारा पहली अनुसूची में किया गया है, क्योंकि राज्यों का नामांकन संबंधी हमारा विवरण पहली अनुसूची में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने पॉलिटी की अनुसूची से संबंधित सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे से समझिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर करें और सेशन को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।